तो हेलो, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एड्यू स्मार्ट वर्ल्ड। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था बेटा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में, जहां पर हम लोग काफी सारी चीजें जो है जान लिए थे। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट हम लोगों ने 2 घंटे में कंप्लीट किया, यानी कि 2 लेक्चर जो है इसको कराने में लग गए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साउथ अमेरिका। वर्ल्ड कंटिनेंट्स पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये क्या है? ये है साउथ अमेरिका। और मेरी आवाज अगर आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। चलिए स्क्रीन को हम करते हैं तब तक शेयर। तो आप सबका वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है, हम लोगों को क्या करना है बेटा? हम लोग ज्योग्राफी स्पेशल क्लासेस कर रहे हैं, जहां पर हम लोग वर्ल्ड कंटिनेंट्स यानी कि विश्व महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे। और यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या? साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में। और ये सीरीज जो चल रही है वो जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है। तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बेटा एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने पूरा जो है वर्ल्ड कंटिनेंट्स जो है लगा रखा है। और आपको बेटा ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। तो रुकिए मैं दिखाता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ ताकि दिखे आपको। वाइट। ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका जो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। ठीक है। और सॉरी, इसके नीचे आपका क्या है? साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जिससे जुड़े हुए हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं पनामा इस्थमस। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं पनामा इस्थमस। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पनामा इस्थमस क्या है। ठीक है ना, पनामा इस्थमस क्या है। लेकिन बस ये समझो कि ये आपके जो है दोनों कंटिनेंट लैंड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पनामा इस्थमस कहते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा बेटा नॉर्थ अमेरिका के मैंने कंट्रीज और कैपिटल्स आप लोगों को लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, तो ये मैंने जो है यहाँ पे लगा के रख दिया है। आप लोग क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में जो है इसको ऐड कर देना। ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में इसको ऐड कर देना बस। चलिए, तो ये आपका क्या है बेटा? ये आपका है साउथ अमेरिका कंटिनेंट। ठीक है, ये आपका है साउथ अमेरिका कंटिनेंट। ये आपको दिख रहा है, ये आपका जो लैंड वाला हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? तो इसी को हम लोग कह रहे हैं पनामा इस्थमस। क्या कह रहे हैं? पनामा इस्थमस कह रहे हैं। पनामा इस्थमस की अगर हम बात करें बेटा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं पनामा स्थल संधि कहते हैं। इस्थमस का मतलब क्या होता है? स्थल संधि। तो आप हिंदी में लिख सकते हो इसको पनामा स्थल संधि। स्थल संधि। अभी मैं आप लोगों को मैप दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं मैप जो है बनवाता हूँ आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है मेरे साथ मैप बनाना होगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पर साउथ अमेरिका का मैप दिखा रहा हूँ कि ये आपको ऐसा दिखता है मैप, आप लोग माइंड में बसा लो। समझ गए? तो पनामा इस्थमस क्या करता है बेटा, या पनामा स्थल संधि क्या करता है बेटा? तो ये आपका जो है ज्वाइन करता है दो कंटिनेंट्स को और सेपरेट करता है दो ओशियंस को। ठीक है ना, ज्वाइंस टू कॉन्टिनेंट्स। दो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से ज्वाइन कर रहा है ये बेटा? तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है। एंड सेपरेट्स टू ओशियंस। टू ओशियंस को जो है ये क्या कर रहा है? दो ओशियंस को ये आपका सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, तो पनामा इस्थमस के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पनामा स्थल संधि क्या है। ठीक है ना, दो बड़े बड़े लैंड मासेस को ये जोड़ रहा है और दो ओशियंस को ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? हाँ, क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। इधर अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा पैसिफिक ओशियन पड़ता है और इधर हमारा क्या पड़ता है? तो इधर हमारा अटलांटिक ओशियन है। इधर हमारा क्या है? अटलांटिक ओशियन है। तो देख रहे हो बेटा, एक ओशियन ये है, एक ओशियन ये है, जो कि आपका अलग हो रहा है किससे? तो अलग हो रहा है आपका पनामा इस्थमस से।
क्लियर है ना। और आप लोगों को एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसको कहते हैं कोलंबिया, जो कि 2 महासागरों को टच करता है। इधर से ये टच कर रहा है पैसिफिक ओशियन को, इधर से ये टच कर रहा है किसको, तो ये टच कर रहा है अटलांटिक ओशियन को, ये टच कर रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग बेटा अपने साउथ अमेरिका कंटिनेंट पे। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए क्या, साउथ अमेरिका। ठीक है ना, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए साउथ अमेरिका। चलिए साउथ अमेरिका कंटिनेंट। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें बेटा आप लोगों से, तो इसको हिंदी में आप लोग कह सकते हो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना। और इसकी अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें जो आपकी टोटल कंट्रीज हैं वो कितनी हैं, तो टोटल कंट्रीज है बेटा 14। टोटल कंट्रीज आपको कितने देखने को मिल जाएंगी, 14 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। सबको जो है मैं यहाँ पर मैप में बताने वाला हूँ बना के, डोंट वरी। ठीक है, 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये, है ना, 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है, चौथा नंबर का जो है सबसे बड़ा कंटिनेंट है ये। ठीक है, अगर आप साइज की बात करें तो साइज आप लिख सकते हो, इसका जो साइज है वो है बेटा 17,840 000 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये इसका साइज है किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है, या आप कह सकते हो साइज है, 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो पॉपुलेशन के हिसाब से बेटा 5th नंबर पे है, तो 5th पॉपुलेटेड कंटिनेंट, 5th पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो पॉपुलेशन लगभग लगभग बेटा 422 मिलियन, 422 मिलियन लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, या आप कह सकते हो क्या, आप कह सकते हो 42.53 करोड़ लोग रहते हैं। इतने सारे जो है लोग इस कंटिनेंट पे रहते हैं, साउथ अमेरिका कंटिनेंट पे। ठीक है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में एक पॉइंट मैंने आप लोगों को कोलंबिया के बारे में बताया कि एकमात्र ऐसा जो है कंट्री है जो कि टच करता है 2 ओशियंस को। ठीक है ना, ओनली कॉन्टिनेंट, ओनली कॉन्टिनेंट, ओनली कंट्री, सॉरी, ओनली ओनली कंट्री, ओनली कंट्री which touches 2 oceans, 2 oceans, 2 ओशियंस को जो टच करता है उसका नाम क्या है बेटा, तो उसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है इसका, कोलंबिया है। ठीक है ना, एक साइड से ये पैसिफिक ओशियन को टच करता है, और एक साइड से जो है ये टच करता है किसको, तो ये टच करता है आपके अटलांटिक ओशियन को। क्लियर है ना, अटलांटिक ओशियन को टच करता है। ठीक है, साउथ अमेरिका को कभी कभी बेटा लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। अब ये लैटिन अमेरिका है क्या, इसको समझने की कोशिश करो। लैटिन बेटा एक भाषा है, ठीक है ना, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका की अगर बात करें बेटा, तो लैटिन, लैटिन एक शब्द क्या है बेटा, तो ये आपका भाषा है, या आप कह सकते हो ये एक लैंग्वेज है। ठीक है ना, और लैटिन अमेरिका में जो है आपकी कौन कौन से जो है चीजें आ जाती हैं, तो इसमें जो है आपका आ जाता है मैक्सिको। ठीक है ना, एक्चुअली जो है पुर्तगाल से बहुत सारे लोग जो है आके इस कंटिनेंट में बसे थे। जब जो है डिस्कवरी की थी कोलंबस ने इस आइलैंड की, याद करो मैंने बताया था कि कैरेबियन सी में जो आपके आइलैंड्स की डिस्कवरी की थी उसी को हम लोगों ने वेस्ट इंडीज कहा था, है ना। तो कोलंबस ने डिस्कवरी की थी, उसके बाद जो है पुर्तगाल से बहुत सारे लोग जो है आकर इस कंटिनेंट में बस गए थे। ठीक है ना, तो लैटिन अमेरिका किसको किसको कहा जाता है बेटा, तो लैटिन अमेरिका जो है मैक्सिको के कुछ पार्ट को कहा जाता है, मैक्सिको जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, और पूरा पूरा जो है आपका क्या, पूरा पूरा आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है ना, तो इस पूरे को जब हम लोग मिला लेते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लैटिन अमेरिका। क्या कहते हैं इसको, लैटिन अमेरिका। लैटिन क्या है बेटा, लैटिन एक शब्द है, लैटिन एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो कि आपकी पुर्तगाल में बोली जाती है। पुर्तगाल से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आ गए थे। ठीक है ना,
समझ गए आप लोग। चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ, और मैप जो है फटाफट जो है इसकी बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसा जो है हमारा मैप है। यहाँ पर तो मैंने मैप आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने मैप एक बार बनाना है मेरे साथ, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना है, मैप एक बार जो है मेरे साथ बनाना है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो कंट्री दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा ब्राजील, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फटाफट, मैप बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किससे बनाए हम मैप, चलो येलो से ही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ से जो है हमारा क्या है, तो इधर से जो है हमारा आता है पनामा इस्थमस। तो सबसे पहले पनामा इस्थमस बनाना जरूरी है। पनामा इस्थमस, ये क्या है, ये है पनामा इस्थमस। फिर बेटा ये आपका ऐसे करके दो हिस्सों में बंटने लगता है, ठीक है ना। ये आपका इधर ऐसे करके ये दो हिस्सों में बंटने लगता है। ये आपका, हाँ, कुबड़ वाला जो है, जैसे मान लो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो, उसमें कुबड़ निकला हुआ है, तो उस तरीके से जो है ये बंटने लगता है, ठीक है ना। और इसका जो है पेट भी अच्छा खासा निकला हुआ है, ठीक है, आम के शेप में है ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है हम लोगों को क्या दिखता है, हमारा ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिखता है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिखता है। तो बहुत आसान है, ठीक है, बनाना बस आपको आना चाहिए। आप खाली साइज देख लो कैसा, जैसे नॉर्थ अमेरिका मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है पक्षी की चोंच बनाना है, फिर उसका सर बनाना है, सेम वैसे ही आप जो है समझ लो आम बना रहे हो, ठीक है ना। बस आम को हल्का सा घुमा देना है, समझ गए। तो यहाँ पर आपकी एक कंट्री है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं हम लोग कोलंबिया। कोलंबिया बेटा कुछ इस तरीके से जो है आपकी फैली हुई है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे कोलंबिया। कोलंबिया, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, कोलंबिया कह दिया। कोलंबिया से ही आपका सटा हुआ क्या है, कोलंबिया से ही सटा हुआ है इक्वाडोर, ठीक है ना। इक्वाडोर, इक्वा लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, इक्वाडोर है आपका, ठीक है ना। इक्वाडोर, इक्वाडोर से आपका जो है सटा हुआ एक और कंट्री है जिसको कहते हैं पेरू। क्या कहते हैं, पेरू। तो टोटल 3 कंट्रीज हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है ना। पेरू की बात अगर हम करें बेटा, तो पेरू से जो है आपका सटा हुआ एक और कंट्री पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे करके, तो जिसको हम लोग कहते हैं बोलीविया। क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं बोलीविया। बोलीविया, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोलीविया। बोलीविया से सटा हुआ एक और जो है छोटा सा कंट्री है, ऐसे करके, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरागुआ। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पैरागुआ कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पैरागुआ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर एक और जो है आपको कंट्री देखने को मिल जाती है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है, उरुग्वे। मेरे साथ आप लोगों को मन में रिपीट भी करते हुए चलना है, ठीक है। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पैरागुआ, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, उरुग्वे। क्लियर है ना, ये आपका क्या है, उरुग्वे। अब यहाँ से आपका ये जो पूरा वाला पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से पैरागुआ से जो है आपका एक और डिवीजन हो जाता है, ये आपका दो हिस्सों में। एक है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं चिली। क्या कहते हैं बेटा, चिली कहते हैं। ये आपका पूरा पार्ट क्या है, चिली है, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं अर्जेंटीना। क्या कहते हैं, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये पूरा आपका पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसको हम लोग कह रहे हैं अर्जेंटीना, ठीक है ना। इसको हम लोग कह रहे हैं अर्जेंटीना। ये वाला जो आपका पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसको हम लोग कह रहे हैं चिली, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, चिली कह रहे हैं। समझ गया हो गया आप लोग, सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पैरागुआ, उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना, यहाँ तक कि सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कंट्रीज और पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कंट्री पड़ेगी जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में ही बेटा एक बार मनी इन्फ्लेशन हो गया था, मुद्रा स्फीति हो गया था। मुद्रा स्फीति बेसिकली आप लोग पढ़ते हो कहाँ पर, तो मुद्रा स्फीति आप लोग पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में। मुद्रास्फीति की बात करें बेटा, तो जब जो है मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, है ना, तो ऐसा होता है जिसके वजह से जो है सामानों का रेट बढ़ जाता है, लेकिन पैसे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। पहला सुल्तान जिसने मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया था वो कौन था बेटा, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये सब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट बेटा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। वेनेजुएला आपका यहाँ पड़ता है, कोलंबिया से जस्ट सटा हुआ है आपका क्या बेटा, वेनेजुएला, है ना। वेनेजुएला से एक और जो है आपका कंट्री सटा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूरीनाम।
क्या कहते हैं, सूरीनाम, इसको कहते हैं सूरीनाम। सूरीनाम के अलावा अगर हम बात करें बेटा तो एक और आपका छोटा सा कंट्री है जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग, तो जिसको कह रहे हैं फ्रेंच गयाना। क्या कह रहे हैं हम लोग इसको, तो इसको हम लोग कह रहे हैं फ्रेंच गयाना, फ्रेंच गयाना। ठीक है ना। यहाँ पर बेटा एक और छोटी सी कंट्री पड़ती है वेनेजुएला के जस्ट बगल में, ठीक है ना। ये आपका मान लो ये आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला के जस्ट बगल में एक और कंट्री है जिसको कह रहे हैं गयाना। ठीक है ना। अब ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ है, गयाना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और व्हाइट मार्कर से जो है इन कंट्रीज का वो बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपका क्या है, वेनेजुएला। ये आपका क्या पार्ट है बेटा, इसको कह रहे हैं गयाना। गयाना से जो है आपका टच करते हुए निकल रहा है क्या बेटा, सूरीनाम। और सूरीनाम से जो है टच करते हुए क्या हो रहा है बेटा, फ्रेंच गयाना निकल रहा है। तो 4 कंट्रीज आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना। ये जो पूरा पार्ट है आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं ब्राजील। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्राजील। ठीक है ना। ये जो बीच का स्पेस है पूरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राजील कहते हैं। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा बेटा नीचे जो है 2 आइलैंड्स पड़ते हैं, इसके नीचे 2 आइलैंड्स पड़ते हैं, एक यहाँ पर आइलैंड है, एक यहाँ पर आइलैंड है। ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन दोनों को कहते हैं फाल्कलैंड आइलैंड। क्या कहते हैं इनको हम लोग, तो इनको कहते हैं फाल्कलैंड आइलैंड्स। ठीक है ना, फाल्कलैंड आइलैंड्स कहते हैं। या इसी को जो है आप कह सकते हो कि यही क्या है, यही है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यही आपका क्या है बेटा, यूके या यूनाइटेड किंगडम है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ के देखो कितने हो गए, 1 2 देखो 4 तो यही हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 कंट्रीज हो गए हैं आपके सामने। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैप से आपको एक चीज पता चल रही होगी, मैप से आपको एक चीज पता चल रही होगी कि कौन कौन सी जो है आपकी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें बेटा, तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, कौन से जो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, मैप में देखकर बताइए, है ना। ये सब बेटा पानी से टच कर रहे हैं, तो ये तो लैंड लॉक्ड कंट्री हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन बेटा ये 2 आपके जो है बोलीविया और पैरागुआ, ये आपके जो है नहीं टच हो रहे हैं, है ना, पानी से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके क्या हैं, तो ये आपके लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। तो 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज, 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं यहाँ पर। ठीक है ना। एक अगर बात करें तो एक है बेटा बोलीविया, बोलीविया, और एक है क्या बेटा, एक है आपका पैरागुआ, पैरागुआ। ठीक है ना। तो 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, या आप कह सकते हो 2 स्थलरुद्ध देश हैं। 2 आपके क्या हैं, 2 आपके स्थलरुद्ध देश हैं। यहाँ तक कि सबको क्लियर हो गया हो तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट। हाँ, यहाँ तक कि सबको क्लियर हो गया हो तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट। इधर हमारा क्या पड़ता है, तो इधर हमारा पड़ता है पैसिफिक ओशियन। क्या पड़ता है, पैसिफिक ओशियन पड़ता है। और इधर जो है हमारा क्या पड़ता है, तो इधर हमारा जो है अटलांटिक ओशियन पड़ता है। ठीक है ना, इधर हमारा क्या पड़ता है, अटलांटिक ओशियन पड़ता है। ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन और इधर आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ऊपर आपका क्या है, तो ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है और नीचे जो है आपका क्या पड़ जाएगा, तो भाई अंटार्कटिका पड़ता है। ठीक है ना, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पड़ता है। ठीक है, तो लोकेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी कि इस कंट्री, इस कॉन्टिनेंट की लोकेशन क्या है ना, इस कॉन्टिनेंट की लोकेशन क्या है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, फटाफट बताइए क्या यहाँ तक कि सबको क्लियर है? मैसेज डालते जाइए। हाँ, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं अब आगे की तरफ हम लोग, और अब जो है पढ़ेंगे इसके फिजियोग्राफिक रीजंस के बारे में। फिजियोग्राफिक यानी कि इसके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अभी ये मैप आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अभी जो है और गोदागादी करेंगे हम। कहने का मतलब क्या, अभी इसमें पहाड़ों को, माउंटेन रेंजेस बनाना बाकी है। ठीक है, माउंटेन रेंज बनाना जो है इसमें क्या है, अभी बाकी है। चलिए माउंटेन रेंज भी बना लेते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लो, क्या हेडिंग आप लोग डाल लो, फिजियोग्राफिक पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। फिजियोग्राफिक, ग्राफिक पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है ना,
साउथ अमेरिका के भूगोलिक क्षेत्र, ठीक है ना, भूगोलिक क्षेत्र। तो भूगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर बेटा कुछ चीजें पढ़ती हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे वेस्ट कॉर्डिलेरा के बारे में, कि क्या है बेटा वेस्ट कॉर्डिलेरा, वेस्ट कॉर्डिलेरा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में पढ़ना है, ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ईस्ट साइड में जो आपके हाईलैंड्स है ना, पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि जो है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा आप लोगों से, तो यहाँ पर हम लोगों को मिडिल प्लेन्स के बारे में पढ़ना है, मिडिल प्लेन्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिडिल प्लेन्स को आप कह सकते हो मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान, ठीक है ना, मध्यवर्ती मैदान के बारे में पढ़ना है। और डी जो है उसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, या आप कह सकते हो पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है ना। तो ये जो है आपके क्या है, ये आपके जो है साउथ अमेरिका कंटिनेंट के भौगोलिक क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम लोग बेटा लेफ्ट टू राइट चलें, तो थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को ऐसे जो है 3D जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलें तो क्या क्या हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट में हमारा क्या है बेटा, तो लेफ्ट में हमारा आपका पड़ता है क्या, ओशियन। तो इसको आप लोग कह सकते हो क्या, कि ये आपका क्या है, ये आपका है पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन के बाद जो है आपका क्या पड़ता है, तो कोस्टल प्लेन्स पड़ते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, तो ये आपके हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या है, जो तटीय मैदान है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो पढ़ेंगे आपके तटीय मैदान पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो है आगे हम लोग और बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है क्या पढ़ते हैं बेटा, तो माउंटेन्स पढ़ते हैं। ये जो माउंटेन्स है बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं वेस्ट कॉर्डिलेरा। क्या कहते हैं, वेस्ट कॉर्डिलेरा कहते हैं। कंट्रीज आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, टोटल 14 कंट्रीज हैं। कंट्रीज मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। अब इसके जो है माउंटेन्स वगैरह भी जो है हम लोगों को क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है ना। और सेशन को शेयर करते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। सेशन जरूर शेयर किया करो, ठीक है, ताकि और बच्चे आ सके और हमें थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिल सके कि हम और जो है लेक्चर आप लोगों के लिए बना पाए, ठीक है ना। बीच में आपका क्या है, तो बीच में है आपका मिडिल प्लेन्स, बीच में है क्या, मिडिल प्लेन। अपने चैनल की जरा जो है इसे आप लोग सपोर्ट करिए। हाँ, मिडिल प्लेन्स, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मिडिल प्लेन्स। और मिडिल प्लेन्स के आगे आपका क्या पड़ता है, तो इसके बाद जो है आपका पड़ता है ईस्टर्न हाईलैंड्स, या ईस्ट हाईलैंड्स कह सकते हो आप, ठीक है ना, ईस्ट हाईलैंड्स कह सकते हो। तो देख रहे हो बेटा, ये आपका पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका क्या है, तो उसके बाद जो है आपका पड़ता है अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये हम लोग जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किए, और आपको जो है लोकेशन सबकी समझ में आई होगी कि कैसे कैसे आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है। फटाफट इसको बनाइए, फटाफट इसको बनाइए। और फिर से जो है हम लोग बेटा कहाँ चलेंगे, फिर से हम लोग जो है मैप पे चलेंगे, और पहले जो है हम लोग वेस्ट कॉर्डिलेटा की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर से हम लोग अपने मैप की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो मैप की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग वापस से। तो ये आपका जो है मैप है, और इसकी अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, तो यहाँ पर हमारा कोलंबिया से स्टार्ट होता है, मिडिल ऑफ कोलंबिया से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। मिडिल ऑफ कोलंबिया से स्टार्ट होते हुए बेटा ये इक्वाडोर, पेरू के अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो है आपका चिली, चिली में चलते हुए जो है ये आपका मिडिल ऑफ चिली आता है, ऐसे करके घूमते हुए, और अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री को टच करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं एंडीज माउंटेन। क्या कहते हैं हम लोग, एंडीज माउंटेन कहते हैं। मैप में आप लोग ड्रॉ करते रहो साथ में। कौन कौन मैप में ड्रॉ कर रहा है, फटाफट बताओ, हैंड रेज करो। हम्म, ये है आपका क्या, तो ये है आपका एंडीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का माउंटेन। इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक स्ट्रीट पड़ता है, एक चीन पड़ता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैगलान स्ट्रीट। क्या कहते हैं, मैगलान स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है ना, या मैगलान जल संधि आप कह सकते हो। मैगलान जल संधि जो है आप
क्या है सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा बोलीविया और पेरुगुआ को जो है टच करते हुए, बोलीविया ब्लैक से बनाते हैं, टच करते हुए आपका क्या जाता है, तो बोलीविया पैरागुआ को टच करते हुए जो है आपका जाता है क्या, तो आपका जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या जाता है बेटा, तो ये जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसको हम लोग कह रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर, या आप कह सकते हो कर्क रेखा। क्या कह सकते हो, कर्क रेखा कह सकते हो, ठीक है ना। अभी इस कर्क रेखा के पास भी जो है कुछ आपकी चीजें पड़ेंगी, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या पड़ता है, तो यहाँ पर आपका पड़ता है स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका पड़ता है क्या, तो यहाँ पर आपका पड़ता है साओ पौलो। क्या पड़ता है, साओ पाउलो पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ही बताऊंगा, डोंट वरी। अभी पहले हम लोग एंडीज माउंटेन को समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद साओ पाउलो और स्नेक आइलैंड के बारे में भी जो है हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। फटाफट जो है मैप को जो है ड्रॉ करो, फटाफट जो है आप लोग क्या कर रहे हो, मैप को ड्रॉ कर लो। जो लोग शुरू से बने होंगे उन लोगों को एक एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो बने रहा करो, टाइम से आया करो आप लोग। चलो, तो आते हैं बेटा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पे, ठीक है ना। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पे आते हैं, और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में हम लोगों को एंडीज माउंटेन के बारे में पढ़ना है। ये बेटा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है एक्सटेंडेड है, तो ये आपका जो है एक्सटेंडेड है फ्रॉम कोलंबिया टू चिली, जैसा कि आप लोगों ने मैप में देखा। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड फ्रॉम कोलंबिया टू चिली, टू चिली, चिली तक जो है, कोलंबिया से चिली तक जो है इसका जो है एक्सटेंशन है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका एंडीज माउंटेन रेंज कहलाता है। एंडीज माउंटेन रेंज, या आप कह सकते हो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहलाता है। कैसे ये बना है बेटा, तो ये आपका फॉर्म्ड बाय, जब दो प्लेट्स आपस में टकराई थी, ठीक है ना। एक प्लेट टकराई थी नजाका प्लेट, ठीक है ना, नजाका प्लेट टकराई थी, और जो है एक आपका जो है साउथ अमेरिका प्लेट टकराई थी, साउथ अमेरिका प्लेट टकराई थी, तब जाकर जो है ये एंडीज माउंटेन का जो है क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये बेटा ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है, ये आपका क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत क्या होते हैं, जब माउंटेन्स पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका एक वलित पर्वत है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका एक वलित पर्वत है। लेंथ की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे लंबी जो है इसकी लेंथ है, कितने में फैला हुआ है ये, तो 7200 किलोमीटर, इतना ज्यादा जो है ये लंबाई में फैला हुआ है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना। आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऊंची नहीं बोला है, लंबी बोला है। ऊंची अगर बोलेंगे तो हिमालय नाम आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका ये यहाँ पर क्या है, लंबी की बात कर रहे हैं, सबसे लंबी है ये, ठीक है ना। इसकी जो हाईएस्ट पीक है बेटा, हाईएस्ट पीक की अगर बात करें, मार्कर चेंज करते हैं, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं माउंट एकानका गुआ। क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं माउंट एकानका गुआ, माउंट एकानका गुआ। इसकी अगर हम हाइट की बात करें बेटा, इसकी अगर हम हाइट की बात करें कि कितनी है इसकी हाइट, तो हाइट है इसकी बेटा 7021 मीटर, 7021 मीटर क्या है बेटा इसकी हाइट है, ठीक है ना। आप कह सकते हो बेटा आउटसाइड एशिया सबसे ऊंची पीक है, ठीक है ना। आउटसाइड एशिया, आउटसाइड एशिया इट इज हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक। एशिया को अगर छोड़ दिया जाए तो ये आपका जो है सबसे ज्यादा जो है ऊंची है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा क्या है, ऊंची है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को।
तो ये क्या है था बेटा, ये हम लोगों ने बात किया बेटा एंडीज माउंटेन रेंज की, ठीक है ना। एंडीज माउंटेन रेंज के बीच में क्या पड़ता है, तो बीच में एक प्लेट्यू पड़ता है जिसको कहते हैं बोलीवियन प्लेट्यू, ठीक है ना। एक तो बोलीवियन कंट्री है और एक आपका क्या है बेटा, बोलीवियन प्लेट्यू है, ठीक है ना। बोलीवियन प्लेट्यू की अगर बात करें हम, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जो है लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग, और अब बात करेंगे किसकी बेटा, कि मिडिल ऑफ एंडीज क्या पड़ता है। तो इन मिडिल ऑफ एंडीज, एंड मिडिल ऑफ एंडीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जहां पर माउंटेन होंगे उसके आसपास प्लेट्यू 100% होंगे, ये याद रखना, ठीक है ना। इन मिडिल ऑफ एंडीज प्लेट्यू इज फाउंड, अ प्लेट्यू इज फाउंड, एक पठार पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं बोलीवियन प्लेट्यू। क्या कहते हैं, बोलीवियन प्लेट्यू कहते हैं, बोलीवियन प्लेट्यू। और बोलीवियन प्लेट्यू की अगर हम खासियत की बात करें, क्यों हम बोलीवियन प्लेट्यू के बारे में आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो ये बेटा एक क्या है, तो ये आपका इनर मोस्ट प्लेट्यू है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक इनर मोस्ट प्लेट्यू है, यानी कि दो माउंटेन्स के बीच में जब आपका जो है, मान लो ये हो गया माउंटेन, ठीक है ना, फिर ये आपका एक और ये माउंटेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उठा हुआ पार्ट है उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम लोग इनर मोस्ट प्लेट्यू, या आप कह सकते हो क्या, अंतः अंतः पर्वीय पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपका माउंटेन हो गया, ये आपका माउंटेन हो गया। दो माउंटेन्स के बीच में जब प्लेट्यू पाया जाता है तो उसको कहते हैं अंतः पर्वतीय पठार, या इनर मोस्ट, इनर माउंटेनियस प्लेट्यू कहते हैं, मोस्ट नहीं कहेंगे यहाँ पर, इनर माउंटेनियस प्लेट्यू कहेंगे। इसको थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग, इनर माउंट प्लेट्यू, इनर माउंट प्लेट्यू कह लो, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, तो इनर माउंट प्लेट्यू हम लोग कहते हैं बोलीवियन प्लेट्यू को। और यहाँ पर बेटा एक लेक पाई जाती है, हेयर अ लेक फाउंड, हेयर अ लेक फाउंड, यहाँ पर एक लेक पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं टीटी काका लेक। क्या कहते हैं बेटा, टीटी काका लेक। तो काफी इंटरेस्टिंग नाम है ये, टीटी काका लेक। और टीटी काका लेक या झील की अगर हम बात करें बेटा, तो टीटी काका लेक जो है किस लिए फेमस है, तो फेमस फॉर पीसी कल्चर। किस लिए फेमस है ये, तो फेमस फॉर पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, या आप कह सकते हो मछली, मछली को पालने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। मछली को पालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका जो है क्या कहा जाता है, तो हाईएस्ट नेविगेशन लेक कहा जाता है, हाईएस्ट नेविगेशन लेक। कहने का मतलब क्या है, ये आपका ऐसा लेक है जिसकी ऊंचाई तक जो है हम लोग नाव या बोट लेकर जो है पहुंच चुके हैं। तो आप कह सकते हो सबसे ऊंची नौका गम्य झील है ये। क्या हिंदी में लिख सकते हो, सबसे ऊंची नौका गम्य झील है, नौका गम्य झील है, ठीक है ना। नौका गम्य झील है इसकी सबसे ऊंची, कौन सी बेटा, टीटी काका लेक, ठीक है ना, टीटी काका लेक। और बोलीवियन प्लेट्यू की अगर हम बात करें बेटा, तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर टिन की माइंस पाई जाती हैं। लिख लेना बेटा, हेयर टिन माइंस आर फाउंड, हेयर टिन माइंस आर फाउंड, है ना। टिन की जो खदान होती है ना वो पाया जाता है, ठीक है ना। टिन को हम लोग क्या लिखते हैं, एसएन लिखते हैं, इसका सिंबल है एसएन, ठीक है ना। क्लियर है ना इतनी बात आप लोगों को, ठीक है। टिन माइंस जो है यहाँ पर पाई जाती है, टिन की खदानें जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये रही बेटा बात किसकी, ये बात हम लोगों ने कर ली वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की, यानी कि पर्वतों की बात कर ली। पर्वत के बीच में जो है आपका एक इम्पोर्टेंट
प्लेट्यू था जिसको हम लोग कह रहे थे बोलिवियन प्लेट्यू, उसके बारे में भी जो है हम लोगों ने क्या किया है, जान लिया है। ठीक है ना। फटाफट से जो है मेरे को कमेंट करके बताओ कि साउथ अमेरिका के जो आपके लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उनके नाम फटाफट कमेंट करिए। लैंड लॉक्ड कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, फटाक से कमेंट करिए, आंसर दीजिए मेरे को, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। वेरी गुड। दो आपके जो थे वो आपका था, एक बोलिवियन कंट्री और एक था बेटा पैरागुआ। ऑलरेडी जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ये बात। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ईस्टर्न हाईलैंड्स की। किसकी बात करेंगे हम? ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करेंगे। ठीक है ना, ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करेंगे। ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करेंगे। और ईस्टर्न हाईलैंड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, तो ब्राजील, ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड के बारे में जो है हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है ना। और ब्राजील की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ब्राजील की जो उच्च भूमि है उसकी अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका एक पठार की जैसा है। ठीक है ना, इट इज लाइक प्लेट्यू। ठीक है ना, ये दिखने में कैसा है, ये आपका पठार की तरह है, इसीलिए जो है उच्च भूमि जो है इसको कहते हैं, प्लेट्यू की तरह है। और ये आपका जो है किस लिए फेमस है, तो फेमस फॉर आयरन ओर प्रोडक्शन, आयरन ओर, ठीक है ना, एंड आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ये लौह अयस्क के लिए ये जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, याद रखना बेटा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ कॉफी यही होता है, प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, है ना, कॉफी ना। कॉफी में पाया जाता है कैफीन, और इसका इस्तेमाल जो है लोग करते हैं जब जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है, तो ये प्री प्री वर्कआउट की तरह जो है कॉफी को लिया जाता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ये जनरेट करता है, जिसकी वजह से वर्कआउट करने में मन लगता है इंसानों का। ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो प्री वर्कआउट में आप कॉफी ले सकते हो, आपकी बॉडी को हीटअप देता है, बूस्ट करते हैं एनर्जी। ठीक है। तो कॉफी का प्रोडक्शन जो है यहाँ पर क्या होता है बेटा, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, फर्स्ट नंबर इन वर्ल्ड। ठीक है ना, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ठीक है ना, फर्स्ट इन वर्ल्ड, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन होता है, याद रखना बेटा। और कॉफी का जो प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन ऑफ कॉफी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो लिख लो बेटा यहाँ पर, प्लांटेशन ऑफ कॉफी, कॉफी के जो बागान होते हैं ना, कॉफी के जो बागान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एक नाम देते हैं। और क्या नाम देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फजेंडा। क्या कहते हैं, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये फजेंडा। व्हाट इज फजेंडा, तो आप क्या कहोगे बेटा, प्लांटेशन ऑफ कॉफी इज कॉल्ड फजेंडा, या कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, फजेंडा कहते हैं। ठीक है ना। ब्राजील में ही आपका क्या पड़ता है बेटा, तो इसी एरिया में आपका पड़ता है साओ पाउलो। इन दिस एरिया, इन दिस एरिया इन दिस एरिया एक जगह पड़ती है, एक एरिया, एक जगह पड़ती है, अ प्लेस इज फाउंड। ठीक है ना, अ प्लेस नोन एज व्हाट, तो नोन एज साओ पाउलो। क्या नाम है इसका, तो साओ पाउलो नाम है। क्या नाम है, साओ पाउलो। अभी मैंने मैप में आपको दिखाया था। और साओ पाउलो की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो है कॉफी का व्यापार किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है कॉफी। ठीक है ना, फेमस फॉर कॉफी ट्रेड। ठीक है ना, ये आपका किस लिए फेमस है, तो फेमस फॉर कॉफी ट्रेड, कॉफी ट्रेड, कॉफी व्यापार के लिए या कॉफी ट्रेड के लिए जो है ये आपका जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है साओ पाउलो। याद रखना बेटा, साओ पाउलो। ठीक है ना, यहाँ यहीं से जो है कॉफी का पूरा जो है व्यापार आपका होता था। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कॉफी का व्यापार यहीं पे होता था। और इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी कि लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ पर जो है ये लोकेटेड है,
लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं मैप में आपको दिखाता हूं फिर से, ठीक है ना। लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ऑल स्लाइड्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है मैंने कहीं मैप लगा के रखा होगा। ये जो है मैप आप लोगों के सामने है। देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, साओ paulo कहते हैं। देखो बेटा, ये आपका कोस्टल एरिया के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से जो है आपका व्यापार किया जाता था, ठीक है ना। यहीं से जो है आपका व्यापार किया जाता था, किसका, कॉफी का। अब बहुत ज्यादा जो है क्या हो गया, बहुत ज्यादा जो है इस पर बर्डन पड़ गया, यानी कि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है आने जाने लगे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, साओ paulo की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट भी बनाया गया, साओ paulo का एक सब्स्टिट्यूट भी बनाया गया, इसका ऑल्टरनेटिव बनाया गया। ऑल्टरनेटिव इसका बनाया गया कि अब भाई कॉफी का व्यापार दो जगह से करेंगे, और जो इसका ऑल्टरनेटिव है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सैंटोस पोर्ट। क्या कहलाता है बेटा, तो वो कहलाता है सैंटोस पोर्ट। याद रखना, वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है सैंटोस पोर्ट। अगर हम बेटा इसके और इसके बीच की डिस्टेंस की बात करें हम, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर, और इस 55 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक ट्रेन भी चलाई गई थी। अ ट्रेन स्टार्टेड, अ ट्रेन स्टार्टेड, और इस ट्रेन को क्या कहा जाता था, तो इस ट्रेन को कहा जाता था कॉफी ट्रेन। क्या कहा जाता है, कॉफी ट्रेन। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, कॉफी ट्रेन कहां पर चलाई गई थी, या किन दो जगहों के बीच में चलाई गई थी। तो साओ paulo और सैंटोस पोर्ट के बीच जो है आपकी चलाई गई थी क्या, कॉफी ट्रेन चलाई गई थी। मैं मैप में आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपका सैंटोस पोर्ट है कहाँ, कहाँ आखिर, ठीक है ना। सैंटोस पोर्ट आखिर पड़ता कहाँ है, ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका मैप है, ये आपका साओ paulo, और ये आपका क्या पड़ता है, तो ये आपका सैंटोस पोर्ट पड़ता है, ठीक है ना। मैं लिख भी रहा हूँ सैंटोस पोर्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसे हम लोग कह रहे हैं सैंटोस पोर्ट। याद रखना, ठीक है ना। इसके बीच जो है आपकी एक ट्रेन चलाई गई है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कॉफी ट्रेन। क्या कह रहे हैं बेटा, कॉफी ट्रेन कह रहे हैं। चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मजा आ रहा होगा, सेशन आप लोग इंजॉय कर रहे होगे नई नई चीजें जान के, ठीक है ना। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, तो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे गयाना हाईलैंड्स के बारे में, ठीक है ना। गयाना हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट रुको जरा, लैपटॉप चार्ज में लगा दें हम, जब तक आप लोग इसको बना लो। हाँ जी, आई एम बैक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे गयाना हाईलैंड्स की। गयाना हाईलैंड्स की बात करेंगे। हेडिंग डाल लो आप लोग, क्या बेटा, हेडिंग डाल लो गयाना हाईलैंड्स, ठीक है ना। गयाना हाईलैंड्स, और गयाना हाईलैंड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो कहां से लेकर कहां तक है, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो आपका वेनेजुएला से लेके ब्राजील तक है। वेनेजुएला टू ब्राजील, कहां तक है, वेनेजुएला से लेकर ब्राजील तक जो है इसका एक्सटेंशन है, ठीक है ना, गयाना हाईलैंड्स की। और इसकी अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाता है वो मॉनसून वाला पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर बेटा बारिश होती है, यहाँ पर क्या होती है, बारिश अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है। जहां पर भाई मानसून है वहां पर बारिश तो होगी ही होगी, जिसके वजह से जो है यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आपका अच्छा खासा जो है क्या कर पाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अच्छा खासा एग्रीकल्चर कर पाते हैं। तो एग्रीकल्चर रिच एरिया है ये, ठीक है ना। एग्रीकल्चर रिच एरिया जो है माना जाता है, ठीक है ना। कौन सी सॉइल पाई जाती है यहाँ पर, सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉइल पाई जाती है लेटेराइट सॉइल। कौन सी पाई जाती है, लेटेराइट सॉइल जो है
इस वाले क्षेत्र में आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा एक चीज और है, यहाँ पर बॉक्साइट ओर पाया जाता है, हेयर बॉक्साइट और आर फाउंड। बॉक्साइट की अगर हम बात करें बेटा तो एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है, ठीक है ना, और आर फाउंड, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम बेटा आपका हवाई जहाज एयरक्राफ्ट्स वगैरह में जो है यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगी कि सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पर जो है उत्पाद होता है, तो यहीं पर होता है। आप लिख सकते हो मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कह सकते हो क्या बेटा, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है किसका, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट यहाँ पर होता है। बॉक्साइट का जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन होता है। तो ये आपके जो है हाईलैंड्स जो थे, हाईलैंड्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कवर अप कर लिया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बॉक्साइट जो है किसका ओर है, तो ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एक बार चेक कर लेना फिर भी आप लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, अब हम लोग बात करेंगे मिडिल प्लेन्स की, ठीक है ना, निम्नवर्ती मैदान या प्लेन्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, मिडिल प्लेन्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब इसमें, ठीक है ना, इसको अभी मैं ओवर करने वाला हूँ। इसमें अभी नहीं बचा है, टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, आधा घंटा और लगेगा, ठीक है ना, आधा से घंटा से लेके 45 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिडिल प्लेन्स आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मिडिल प्लेन से जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि एक जो आपका वो है कंटिन्यूटी है वो आपकी बनी रहे, है ना। पता चला अभी हम इसको पढ़ाने लगेंगे तो ये आपका 1.5 घंटे तक जो है चलता चला जाएगा, ठीक है। तो मिडिल प्लेन्स आप लोग हेडिंग डाल लो, निम्नवर्ती मैदानी भाग हेडिंग डाल लो, निम्नवर्ती मैदानी भाग। यहाँ से जो है हम लोग करेंगे कल। अभी जो है ये आपका टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आप लोग और जो है रिवीजन कर लेना, जो मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है, ठीक है ना। जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको आप लोग क्या करना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। किसी को कोई सवाल ववाल पूछना हो तो पूछ सकता है, आपको आपका आंसर जो है चैट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा बेसिकली हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदियां जो है कौन कौन सा मैदानी भाग बनाती हैं, ठीक है। यहीं पर जो है हम लोग बेटा एक हमारी जो फेमस नदी है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अमेजोन रिवर, उसके बारे में पढ़ेंगे। अमेजोन रिवर की अगर बात करें बेटा तो यहीं पर जो है दुनिया के सबसे बड़े सांप पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं ग्रीन एनाकोंडा, ठीक है ना। आप लोगों ने मूवीज वगैरह देखी होगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेक आइलैंड कहते हैं। स्नेक आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे भाई, उसका रियल नाम क्या है, ठीक है ना। सरकार जो साउथ अमेरिका की सरकार है वहां जाने से क्यों मना करती है, ये सारी जो है चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है इसके कुछ की फैक्ट्स वगैरह हैं साउथ अमेरिका के, वो जो है हम लोग पढ़ के जो है ये आपका साउथ अमेरिका कंटिनेंट कंप्लीट करेंगे। तो लगभग लगभग जो है एक कंटिनेंट आपका 2-2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। और हमें नहीं लगता कि 2-2 घंटे में जो है कोई कंटिनेंट्स कंप्लीट कराता है, 1 घंटे में जो है सब लोग कंप्लीट करा के जो है रफा दफा कर देते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होगे कि जो है सेशन थोड़ा सा डिटेल में चल रहा है। आप लोग नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना। भले थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छी चीजों में टाइम लगता है, ठीक है ना, अच्छी चीजों में टाइम लगता है। तो टाइम भले आपका ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नोट्स बढ़िया से बना लेना है, ठीक है। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, सब कुछ डिटेल में चल रहा है। तो ठीक है क्लास, अभी मैं जो है सेशन को क्या करने वाला हूँ, सेशन को एंड करने वाला हूँ, ठीक है ना। सेशन को क्या करने वाला हूँ, एंड करने वाला हूँ। आप लोग बेटा घर पे रहिए, है ना। इसके अलावा बेटा स्वस्थ रहिए और सतर्क भी रहिए, और पढ़ाई जो है जरूर करते रहिए, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे क्लास, बाय बाय।